महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। राज्य में विधानसभा की 288 सीटें हैं। सूबे के दो बड़े गठबंधन महायुति और महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए में सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। कहां से कौन लड़ेगा, किसे टिकट दिया जाए, ये सवाल महायुति और महाविकास आघाड़ी के सामने है। एमवीए में सीएम फेस और सीट बंटवारे को लेकर गठबंधन में आसानी से सहमति बन गई है। महायुति की बात करें तो बीजेपी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन में सीट बंटवारे पर घमासान मचा हुआ है। चुनाव सिर पर हैं, लेकिन महायुति गठबंधन में सीटों को लेकर फूट पड़ गई है। महायुति में सीटों पर बंटवारे को लेकर बैठकें हो रही हैं। इसके बावजूद बीजेपी और अजीत पवार की एनसीपी के बीच पेंच फंसा हुआ है। महायुति में सीटों को लेकर रार छिड़ी हुई है। आज इस पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आंचल। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर टकराव खुलकर शुरू हो गया है। सीटों की संख्या से लेकर विधानसभा सीट तक हर मामले में टकराव चल रहा है। बीजेपी और एनसीपी के बीच 21 सीटों पर पेंच फंस गया है। ये वो 21 सीटें हैं जिन पर 2019 के विधानसभा चुनाव में दोनों दलों में कांटे की टक्कर देखी गई थी। यही वजह है कि दोनों पार्टियां उन सीटों पर दावा ठोक रही हैं। इनमें से ज्यादातर सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र की हैं। जिन सीटों पर पेंच फंसता दिख रहा है वो इंदापुर, कागल, अहमदपुर, अमलनेर, अर्जुनी, मोरगांव, अहेरी, विक्रमगढ़ है। इसको लेकर अंदरूनी कलह भी देखने को मिल रही है और दोनों दलों के नेताओं को एक दूसरे की आइडियोलॉजी रास नहीं आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर दोनों ही दलों में ठन गई है और इसका असर पार्टी के नेताओं पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि उन्हें गठबंधन में अपनी सीट सुरक्षित नहीं दिख रही है, जिसके बाद से महायुति में भगदड़ मच गई है। दोनों पक्षों के कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ खुलकर हमला बोल दिया है। इनमें से कई तो पार्टी छोड़ने की कगार पर हैं और इससे पहले कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। चुनाव नजदीक आने के साथ साथ ये टकराव और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। इसके साथ ही जुबानी जंग और तीखी होने का अनुमान है। बीजेपी नेता हर्षवर्धन पाटिल, समरजीत घाटगे और गणेश हेक इन सीटों पर अपनी राय बता चुके हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के करीबी माने जाने वाले बीजेपी नेता समरजीत सिंह घाटगे शरद पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि घाटगे को एनसीपी एसपी कागल विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है और इस पर दोनों के बीच सहमति भी बन गई है। पार्टी छोड़ने के कारणों पर घाटगे ने बताया कि बीजेपी ने उन्हें 2019 में टिकट नहीं दिया। बता दें कि 2019 में घाटगे ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और दूसरे स्थान पर रहे। घाटगे ने कहा कि जब मैं 2024 के चुनावों की तैयारी कर रहा था तो अब वो कह रहे हैं कि जो पार्टी सीट जीतेगी वही फिर से चुनाव लड़ेगी, इसलिए मैंने अपना अलग रास्ता तय करने का फैसला किया है। सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी के साथ ही एनसीपी अजीत गुट के नेताओं में भी असंतोष नजर आ रहा है। एनसीपी अजीत पवार के नेता राम राजे नायक निम्बालकर नाराजगी की वजह से बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। हर्षवर्धन पाटिल और समरजीत घाटगे इंदापुर और कागल विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ना चाहते हैं और नाराजगी के चलते ही इन दोनों नेताओं ने महायुति से बगावत कर दी है। ये दोनों नेता शरद पवार के गुट में शामिल होने वाले हैं, क्योंकि उनका दावा है कि ये सीटें अजीत पवार के पास हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में पाटिल और घाटगे बतौर बीजेपी उम्मीदवार इन सीटों पर एनसीपी उम्मीदवार से मुकाबला हार गए थे। इस साल इन दोनों को जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उनसे कहा गया कि इन सीटों पर एनसीपी के सिटिंग एमएलए ही उम्मीदवार होंगे। वहीं अहमदनगर की लातूर सीट से उम्मीदवारी की आस रखने वाले गणेश हेक ने भी एनसीपी के साथ गठबंधन की आलोचना की। हेक ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो भाजपा को भारी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। इसके अलावा कभी शरद पवार के बेहद करीबी रहे निम्बालकर अजीत पवार के साथ चले गए थे। अब वो फिर से शरद पवार गुट को ज्वाइन करने की धमकी दे रही हैं। निम्बालकर का कहना है कि मैं बीजेपी नेताओं रंजीत सिंह निम्बालकर और जय कुमार गौरे के साथ सोलापुर और सतारा की स्थानीय राजनीति में कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं बीजेपी और एनसीपी के समीकरण से भी खुश नहीं हूं। तो वहीं सोलापुर के दो अन्य बीजेपी नेता भी बदलते समीकरण को देखते हुए शरद पवार गुट की तरफ जाते दिख रही हैं। मराठवाड़ा से एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि अजीत पवार गुट के 21 विधायकों ने 2019 में भाजपा के खिलाफ जीत हासिल की थी। वहीं कुछ को बेहद करीबी अंतर से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि दोनों दल बरसों से चुनावी राजनीति में एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। दोनों की आइडियोलॉजी और वोटर प्रोफाइल अलग है। लोकसभा चुनाव में भी ये बात साबित हो चुकी है। पिछले साल जुलाई में अजीत पवार गुट के साथ समझौता करना भी पार्टी के कई नेताओं को रास नहीं आया। अजीत पवार गुट के आने से उनके पास मौके कम हो गए हैं
और वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। इसी नाराजगी के चलते अजीत गुट के नेता एक के बाद एक बयान देते जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता गणेश हेक ने तो यहां तक कह दिया कि अजीत पवार के साथ गठबंधन हमारा दुर्भाग्य है। ये बात सच है कि ना तो एनसीपी इस गठबंधन को पसंद करती है और ना ही बीजेपी। हमारे साथ उनका गठबंधन ऐसा ही है जैसा नाकाबिल लोगों के साथ। ये गठबंधन पूरी तरह से एक बेमेल विवाह जैसा है। अगर हम इस गठबंधन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमें विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान होगा। एनसीपी को महायुति छोड़ देना चाहिए, जिससे बीजेपी और अजीत गुट के बीच दरार बढ़ती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी और अजीत गुट की एनसीपी के बीच शुरू हुई तकरार अब बढ़ गई है। एक तरफ बीजेपी पहले से ही दबाव में है, तो वहीं आरएसएस भी बीजेपी पर अजीत पवार से गठबंधन तोड़ने का दबाव बना रहा है। आरएसएस का कहना है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में अजीत गुट के चलते ही हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद से अजीत गुट भी बीजेपी से दूरी बनाता दिख रहा है। और अब विधानसभा चुनाव में सीटों पर सहमति न बनने की वजह से बीजेपी और एनसीपी में तो भगदड़ मच ही गई है। तो वहीं अजीत पवार ने भी बीजेपी से 60 सीटों की मांग कर दी है। अब चर्चा ये चल रही है कि अगर बीजेपी उनकी मांग पूरी करती है तो वो महायुति में बने रहेंगे, और अगर उनकी मांग पूरी नहीं की जाती है तो अजीत पवार अपना बैकअप भी साथ लेकर चल रहे हैं, जिसके बाद वो घर वापसी कर सकते हैं। अजीत पवार तो पहले से ही शरद पवार के संपर्क में बताए जा रहे हैं। हाल ही में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार गुट के विधायक अतुल बेंके ने शरद पवार से मुलाकात की थी। दोनों के बीच बातचीत हुई। बैठक के बाद बेंके का कहना था कि कुछ भी हो सकता है, शरद पवार और अजीत पवार भी साथ आ सकते हैं, जिसके बाद अजीत पवार की घर वापसी की चर्चाएं तेज हैं। सीट बंटवारे के साथ ही महायुति में तो सीएम पद को लेकर भी विवाद चल रहा है। महायुति में सभी सहयोगी सीएम पद के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक तरफ बीजेपी नेता संकेत दे रहे हैं कि चुनाव बीजेपी के नेतृत्व में होगा और सरकार बनने पर इस बार सीएम पद सहयोगी का नहीं होगा, बल्कि बीजेपी का ही सीएम होगा। तो दूसरी तरफ शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और सरकार बनी तो शिंदे ही सीएम होंगे। तो एनसीपी ने भी अब सीएम पद को लेकर दावा ठोक दिया है और ऐसे में बीजेपी के लिए सीट बंटवारा बेहद मुश्किल होता दिख रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी अपने सहयोगी के आगे झुकेगी या फिर अपने सहयोगी को नाराज कर देगी। महायुति में सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। बताया जा रहा है कि अजीत पवार की एनसीपी महायुति में 60 सीटों की मांग पर अड़ी है। हालांकि महायुति में शामिल एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी अजीत पवार की एनसीपी को 50 सीटें देने पर राजी है। हाल ही में अजीत पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी की 60 सीटों पर नजर है। हमने 2019 के पिछले चुनाव में 54 सीटें जीती थी। बता दें कि तब अविभाजित एनसीपी थी। ऐसे में सीटों को लेकर सभी दलों के नेताओं में भी नाराजगी दिख रही है, जिसके चलते नेता दल बदल रहे हैं। और अगर ये सिलसिला कायम रहा तो एनडीए बड़ी मुश्किल में फंस सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि एनसीपी को कितनी सीटें मिलती हैं, जिसके बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले महायुति बिखर जाएगा या वक्त रहते सीट बंटवारे पर सहमति बन जाएगी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।